हेलो फ्रेंड्स, आई एम तबस्सुम, BHMS फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट। आज बात करेंगे कि नीट के लास्ट 50 डेज़ में आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, आपके पास अभी 50 डेज़ बाकी है और यहाँ पे ना दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक तो पहले वो जो सोचेंगे हम अभी जीरो से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करके हम अभी 17-18 घंटा डेली पढ़ेंगे और नीट क्रैक कर लेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये मेरी वीडियो नहीं है। जो सीरियसली 1 साल से मेहनत कर रहे हैं और उसने मेहनत किया है बट कहीं नहीं कहीं उसका जो मार्क्स है उसके टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहा है, उससे कम आ रहा है। तो आप मेरी ये प्लानिंग को यूज़ करके अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। पर है ना, 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक तो लूज़र होंगे और एक टॉपर होंगे। लूज़र वो होते हैं ना, वो सोचेंगे कि नहीं, हमने साल भर से कुछ अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया, अभी भी इन 50 डेज़ में हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो अपनी प्रिपरेशन जो है उसको उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे और उनका जो एक्चुअल रिज़ल्ट है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उससे भी ख़राब आ सकता है। बट एक टॉपर का माइंडसेट किस तरह होना चाहिए? टॉपर क्या सोचेगा कि नहीं, मैंने साल भर से मेहनत किया है, मैंने अपना एफ़र्ट्स दिया है, ये जो बचा हुआ दिन है इसमें हर दिन मैं अपना एफ़र्ट दूंगा, मैं अपनी पूरी जी जान से मेहनत करूंगा और मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके रहूँगा। तो आपका भी एक माइंडसेट इस तरह होना चाहिए। आपका एक माइंडसेट एक टॉपर के जैसा होना चाहिए। आप एक योद्धा हो तो एक योद्धा के जैसा सोचना है आपको कि हम इस मैदान में उतरे थे तो हम लास्ट तक तो मैदान को छोड़ेंगे नहीं और अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे और यहाँ पर हम सफल होकर दिखाएंगे। तो आपका इस तरह से एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं, हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। तभी आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी कि इन 50 डेज़ में आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे, उतना ज़्यादा अपने पढ़ाई पे फोकस रहे। इसलिए अपने आप पे भरोसा करिए। इन 50 डेज़ में आपको ऐसा स्टडी प्लान बनाना है जिसमें आपको 8 to 10 आवर सेल्फ स्टडी करनी है। देखो, 8 to 10 आवर स्टडी ना मैक्सिमम स्टडी होती है और इतना स्टडी आपका जो भी 15-16 घंटे जो आपके पास दिन में है, उस दिन में आपको 8 to 10 आवर स्टडी आपको पूरा फुल फोकस के साथ होना चाहिए। आपके पास टोटल 80 चैप्टर्स है, जैसे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो आपको कैसे करना है, आपकी प्लानिंग किस तरह होना चाहिए? देखो, ज़रूरी ये नहीं कि आपका पूरा सिलेबस ख़त्म होना चाहिए तो ही आप नीट क्रैक कर सकते हैं कि अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। आपको ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी है। जैसे कि अगर हम बायो की बात करें तो बायो में क्या है, 30 से लेकर 32 चैप्टर्स आपके बायो में है। तो बायो में क्या करना है आपको, जो इम्पोर्टेंट जो आपका यूनिट है, लाइक जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन फिजियो हो गया, प्लांट फिजियो हो गया, इन चैप्टर से क्या है, मतलब इन चैप्टर से हमेशा ऐसे है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको क्या करना है, वो चीज़ें ज़्यादातर करनी है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चैप्टर से बनते हैं। वो चैप्टर से आपको ज़्यादा फोकस करना है, उनको अच्छे से रिवाइज़ करते हुए चलना है। देखो क्या होता है ना, जब 20% चीज़ें भी हम अच्छे से कर लेते तो फिर भी हमको उससे 80% ऑफ रिज़ल्ट मिलता है। बट वो चीज़ें हमारी जो है ना वो एकदम अच्छे से और हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इसी तरह आप क्या करो, बायो में जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो चैप्टर को करो। आपको 32 चैप्टर बायो में है आपको, बट उसमें कि कुछ चैप्टर ऐसे कि जैसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसे नहीं कि आपको चैप्टर छोड़ना है करके, बट आपको क्या करना है, पहले प्रायोरिटी उन चीज़ों को दो जो हाई वेटेज है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो चैप्टर आपको करना है। उनको आपको NCERT जो बाई को लाइन बाई लाइन रीडिंग करनी है। जितना ज़्यादा बार आपको NCERT को रीडिंग करोगे लाइन बाई लाइन, उतना ज़्यादा आपके यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ये आपको बायो में करना है। उसके लास्ट 10 ईयर के PYQ आप कर लो तो आपको क्या करना है, पर चैप्टर भी आप 100 to 200 क्वेश्चन अगर करते हो तो बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। यहाँ पर आपको ना एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी है, लाइक जो क्लासेस के मॉड्यूल्स होते हैं, एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह होते हैं, जितना मतलब आपको बिल्कुल, अब यदि आप चाहते हो ना कि आप बायो में फुल स्कोर करें तो ये चीज़ें आपके जो स्टडी से आप बाजू रख दो। इसको अपना मोस्टली फोकस जो NCERT पे रखो और PYQ वगैरह अच्छे से आपको यहाँ पे करने हैं। क्योंकि यदि आप अगर NCERT अगर अच्छे से कर लेते हैं बायो की तो आप डेफिनेटली 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं। 99% जो क्वेश्चन होते हैं बायो में वो NCERT बेस से आते हैं और NCERT से क्वेश्चन आते हैं। तो उस पर फोकस रखो और NCERT को बार पढ़ो और उसको अच्छे से करो। अगर हम फिज़िक्स की अगर बात करते हैं तो फिज़िक्स में क्या करो, जैसे कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, मैकेनिक्स होगा, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तो ये चैप्टर बहुत हाई वेटेज के, इनके 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो क्या करो, पूरे फिजिक्स के पीछे मत पढ़ना है आपको एक टॉपर का माइंडसेट आपके पास होना चाहिए कि कौन सी
आपको फिज़िक्स में क्या करना है, आपने जो भी चैप्टर आपने अच्छे से पढ़े तो उनकी क्या करो, वो उनका एक बेसिक फार्मूला बनाओ, फार्मूला शीट बनाओ जो आपके पास ऑलरेडी बनी होनी चाहिए। उन फार्मूला शीट को डेली जब आप सुबह उठे ना तो उसको रिवाइज़ करो। फिज़िक्स में 50 to 60% जो क्वेश्चन होते हैं अपने वो कैसे आते हैं, फार्मूला बेस आते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा फार्मूला आपका अच्छा होगा या उसके जो फार्मूला है उसका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा होगा तो उतनी जल्दी आप वो जो फिज़िक्स में क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो फिज़िक्स का पेपर बहुत इजी होता है, बट आपको क्या करना होता है, आपको एक बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी होना चाहिए। आपको हर टॉपिक का यहाँ पे फार्मूला आना चाहिए और साथ में आपको एक बेसिक थ्योरी आना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपको आती है तो आप डेफिनेटली फिज़िक्स में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फिज़िक्स का जो क्वेश्चन है वो लाइक IIT JEE ऐसे नहीं होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बट आपकी उस टाइप की आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको ज़रूरी होती है। अगर हम केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आपके 3 पार्ट्स हैं। तो उसमें फर्स्ट अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो लाइक सेम फिजिक्स जैसी होती है, बट बहुत ईजी होती है। इसमें आपको ना फार्मूला जो है तो बहुत अच्छे से करने होते हैं। फार्मूला और बेसिक थ्योरी कर लो, ये अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप नहीं होगा। ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में करना है। रही इनऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक क्या है, बायो जैसा होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको रटना पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन कर रहे हो तो आपको एक्टिव रिवीजन यहाँ पे करनी है। जैसे कि जब भी आप रिवाइज कर रहे हो तो पेन लो, पेपर लो और इंडेक्स बनाते हुए रिवाइज करो कि आपने अगर कोई ब्लॉक अगर आप पढ़ रहे हैं आप तो ब्लॉक में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, या आप इंडेक्स बनाओ और ख़ुद से सोचो कि हमने इन चीज़ों में क्या पढ़ा था। इस तरह आप 1-2 बार अगर रिवाइज करते हो तो वो जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में सेट होने लगता है और आप उस पर क्या करो, 100 to 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पर चैप्टर पे। अभी क्या होता है ना, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएंगी। इस तरह आप अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हो। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन आपके पास क्या होना चाहिए, कैटलिस्ट होना चाहिए। उसके रिएक्शन जो भी रिएक्शंस होती है उनके कैटलिस्ट वो कितने प्रेशर्स पे हो रही है और रिएक्शंस का मैकेनिज़्म आपके पास होना चाहिए। अगर मैकेनिज़्म आपको आता है तो आप उस रिएक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस तरह आपको क्या करना है, जब भी आप मॉर्निंग में उठे ना तो आपको ऑर्गेनिक का क्या करना है, जो भी कैटलिस्ट है किस रिएक्शन पे कितना टेम्परेचर पे कितनी रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शंस का नाम क्या है, ये चीज़ें आप रिवाइज़ करो मॉर्निंग में उठ के, ताकि आपको मतलब जब भी आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आपको वो पॉइंट वहाँ पे क्लिक होने लगेगा। और उसमें जो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जो 11th के जो चैप्टर्स होते हैं लाइक GOC, हाइड्रोकार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं और ये बेसिक्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनको आप अच्छे से करते हो तो आप है ना बहुत सारे क्वेश्चन मतलब 7 to 8 क्वेश्चन आप इजीली 7 to 8 मैक्सिमम 7 to 8 क्वेश्चन आप उन 2 चैप्टर से कवर कर सकते हो। तो इन 2-3 बेसिक चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। आपका पूरा फोकस अपना रिवीजन पे होना चाहिए। देखो आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। और साथ में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और वीक में एटलीस्ट 2 टेस्ट आपको देनी है। तो अब जब टेस्ट देते हो ना, टेस्ट क्या होती है, अपना आईना होती है। आपको डरना नहीं है कि अपने मार्क्स कम आ रहे हैं। और इस टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, एंजाइटी होती है और ऊपर से मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको कैसे हम हैंडल करें, ये वो सोचने का टाइम अभी नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये रिवीजन करनी है और टेस्ट देनी है। कितना भी कम स्कोर क्यों ना है हमारे टेस्ट में, पर टेस्ट हमको देना है। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे ना तब तक आपको खुद का आईना आपको नहीं दिखेगा। देखो टेस्ट आपको देनी है और उसको एनालाइज करना है कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है जिस वजह से आपका जो स्कोर है लो आ रहा है। देखो जब आप टेस्ट दोगे ना तो टेस्ट में क्या होगा, जब आप टेस्ट दोगे टेस्ट के लिए जितना आपने टाइम दिया उससे हो सकता है आपका 2-3 घंटा उसके बाद में एनालाइज करो, उस टेस्ट को एनालाइज करो कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, क्या आपके जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए क्या वो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं। तो उन टॉपिक को पढ़ो कि अपने वो वीक टॉपिक है, उन टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। उन टॉपिक पे आप फोकस करो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं लगे उन टॉपिक को आप पढ़ो। इनसे क्या होगा कि आप जब ऐसे 1 by 1 आप जब आगे जैसे टेस्ट देते जाओगे तो आपका क्या होगा, आप जो क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहे आप वो टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है ये टॉपिक आपने ये टेस्ट में के लिए पढ़े थे तो नेक्स्ट टेस्ट में वही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इससे क्या होगा, आपका टेस्ट में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होते चलेंगे। और ये चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। एक तो आपको रिवाइज़ करना है, दूसरा आपको टेस्ट देनी है, उसको एनालाइज आपको करना है, मतलब करना ही है। और लास्ट 10 ईयर के PYQ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। लास्ट 10 ईयर के PYQ
PYQ आप पूरे रट लो, यहाँ पर 2-3 बार उसको अच्छे से सॉल्व कर लो। 10 ईयर की PYQ इस तरह आपको करनी है कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करना है। उन क्वेश्चन का अगर आपको टॉपिक अगर वीक है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, उन टॉपिक को पढ़ो। उन टॉपिक्स के PYQ में ऐसे कौन से टॉपिक है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिक को आपको एनालाइज करो। देखो कि इन टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए, उन टॉपिक को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। इससे क्या होगा, आपकी स्टडी जो है वो एक वेल स्टडी होंगी और आपकी जो स्टडी है वो स्ट्रॉन्ग भी होंगी। आपके मतलब जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप PYQ करेंगे तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करोगे। और आपका मतलब यहाँ पे जो ये मॉक टेस्ट में भी आपका इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे कि आप डेली टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट का एनालाइज कर रहे हो। ये चीज़ें आपको डेली करनी है। देखो इन 50 डेज़ में ना आपको अगर ये 3 चीज़ें आप अच्छे से कर लेते हो, जैसे कि पहले आपको बार रिवाइज़ करना है, फिर आपको लास्ट 10 ईयर के PYQ करना है। लास्ट 10 ईयर के PYQ अच्छे से करने के बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट जब देंगे तो उसको मॉक टेस्ट दे के छोड़ना ही नहीं है, बस उसको एनालाइज करो, मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो। ये 3 चीज़ें आपको रिपीट सर्कल आपको करते रहना है इन 50 डेज़ में। एक तो ये 3 चीज़ें आप अगर अच्छे से करते हो इन 50 डेज़ में, तो आपका जो टारगेट है आपका जो टारगेट सेट किया है आपने, उसको अचीव करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए इन 50 डेज़ में ना आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपना एफर्ट दो और पूरे जी जान से अपनी मेहनत करो और खुद में कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं हम कर सकते हैं करके। ये अपने आप पे बिलीव रखो कि नहीं हम करके दिखाएंगे। ये लास्ट 50 डेज़ आपके पास है। अगर आप चाहो तो आपका फ्यूचर भी बदल सकते हो और आप ना चाहो तो आप जैसे हो वैसे भी यहाँ पे रह सकते हो। तो इसलिए अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाएं और पढ़ाई करते रहें। कीप स्टडी, स्टे हेल्दी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।